तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द एवरेज इंजीनियर। तो आज मैं बात कर रहे होंगे इस वीडियो में कि रिच पीपल का जो माइंडसेट है और पुअर पीपल का जो माइंडसेट है वो दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, और क्या चल रहा है भारत में, किस टाइप का मैनिपुलेशन गेम हो रहा है, किस डायरेक्शन में हमारे यूथ और जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे बैचमेट है, जो हमारे सीनियर है, जो हमारे जूनियर है, या फिर कोई भी इंसान किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं कुछ डाटा से, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, जो भारत में जो मिलियनियर का जो परसेंटेज है, उस चीज़ के बारे में देख रहे होंगे इस वीडियो में, वो क्या कर रहे हैं, जो वो आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे। और आज का टाइम तो वैसा ही है कि जॉब ले लो 70-80 हज़ार का, बस सेट लाइफ, सरकारी नौकरी ले लो, लाइफ सेट। लेकिन पता नहीं इंसान ना कहीं फंस जाता है, परमानेंट चीज़ में, बंधन में फंस जाता है। वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख रहे होंगे ये डाटा इंडिया का, जो इंडिया का पॉपुलेशन है 147 करोड़ के अराउंड है ये पॉपुलेशन आपका। क्लियर? ये जो पॉपुलेशन है इंडिया का 147 करोड़ का है, 147 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और ये जो डाटा देख रहे हैं आप, ये जो डाटा देख रहे हैं आप, ये डाटा जो भारत में हमारे कितने मिलियनियर हैं उस चीज़ का डाटा है ये। ठीक है, उस चीज़ का ये डाटा है। ये जो डाटा देख रहे हैं ना आप, ये जो डाटा देख रहे हैं आप लोग कि भारत में कितने मिलियनियर हैं, इस चीज़ का डाटा है ये आपका डाटा मर्सिडीज बेंज इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डाटा निकला था कि 8,17,000 से लेके 9,17,000 के अराउंड जो लोग हैं वो मिलियनियर वाले कैटेगरी में आते हैं। ये डाटा था। तो आखिर बात यह है कि हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, हमारे माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, और जो इंसान करोड़पति है, मिलियनियर है और जो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उनके माइंडसेट में हमारे माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, वो क्या कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, फिर क्या है बताइए। ज़रा सा पॉज करिएगा इस वीडियो को और देखिएगा कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, हमारे बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हमारा जो डेली का हैबिट है, डेली का जो रूटीन है, एक दिन में जो 24 घंटे हमारी लाइफ में मिल रहे होते हैं, उस 24 घंटे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, और जो मिलियनियर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या कर रहे होते हैं 24 घंटे में, उस चीज़ का डिफरेंस खुद से क्रिएट करिएगा, देखिएगा और एनालाइज करिएगा, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करिएगा, खुद से देखिएगा आखिर क्या डिफरेंस है आप में और मेरे में। आखिर क्या आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचिए भाई। क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या डिज़ायर है आपके लाइफ में, कहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। कभी आप अपने डायरी में खोल कर लिखे हो कि नहीं मेरे को आज के दिन में मुझे इतना टास्क करना है, कभी करा है? लेकिन जो रिचेस्ट पर्सन है वो हर डे का डाटा रखते हैं कि वो एक दिन में जो 24 घंटा था, उस 24 घंटा में उन्होंने क्या करा, एक वीक में जो उनका जो डाटा था, एक वीक में जो उनका टारगेट था वो अचीव करा कि नहीं करा, एक मंथ में करा कि नहीं, वो हर एक टाइम का डाटा एनालाइज करते हैं। और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सुबह उठना है, इंस्टाग्राम खोलना है, रील्स स्क्रॉल करना है, रील्स से छूटे फिर अपन आ गए यूट्यूब शॉर्ट्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए। ब्रेन ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, ब्रेन ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, वेब सीरीज कंटिन्यू किए जा रहे हैं। हम लोग दिन भर में जो 24 घंटा मिल रहा होता है, उस 24 घंटों में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारा ब्रेन कंज्यूम कर रहा है, क्या जो कंज्यूम कर रहा है हमारा ब्रेन उस चीज़ से, जो हमारा लाइफ का टारगेट है, जो हमारा गोल है, वो क्या अचीव कर सकते हैं हम लोग? जरा सोचिएगा। अगर कर सकते हैं वो सारा चीज़, तो जो कर रहे हैं आप वो रोज़ करिए। सो उठना है, इंस्टाग्राम खोलना है, 1.5 घंटा 2 घंटा स्क्रॉल करना है, यूट्यूब शॉर्ट्स खोलना है, 1.5 घंटा 2 घंटा स्क्रॉल करना है, जिस चीज़ को कंटिन्यू करना है, सब कुछ करिए। लेकिन उस चीज़ का जो रिजल्ट मिलेगा, जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा, उस एंड प्रोडक्ट रिजल्ट से आपका लाइफ जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, आप क्या पहुँच पाइएगा, इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? एनालाइज करिए हर एक दिन का, हर एक टाइम का, हर एक घंटे का, हर एक सेकंड का, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं,
बैठिए, शांति से लिखिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अगर लाइफ में सच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह उठिए, एनालाइज़ करिए कि जो मैंने लास्ट डे क्या क्या गलती करा था वो आज नहीं करना मुझे, कल क्या क्या करा था मैंने, उस चीज़ का डाटा रात को सोने से पहले बनाइए। सुबह उठने से पहले आज मेरे को क्या क्या करना है, उस चीज़ का एक चेकलिस्ट तैयार करिए, उस चेकलिस्ट में लिखिए टारगेट क्या है, उस चीज़ का टारगेट पूरा करिए एक दिन में, फिर देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन ऐसा होता है कि 10 टारगेट लिख लिया मैंने और करा कुछ नहीं, फिर रात को सोने से पहले आराम से इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, वेब सीरीज़, मूवी वगैरह वगैरह कर रहे हैं, बैठ के गॉसिप कर रहे हैं दोस्तों के साथ, और ख्वाब देख रहे हैं कि बनना है मिलियनियर, बनना है बड़ा आदमी, घर को संभालना है, माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करना है। कुछ नहीं होता है भाई, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ये जो डेली का रूटीन है, ये जो कचड़ा वाला जो हैबिट है, उस चीज़ से तो कभी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर सच में अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले डेली चेकलिस्ट तैयार करिए, क्या करना चाहते हैं आप अपने लाइफ में, उस चीज़ को लिखिए। ठीक है, पहला बात, हर एक चीज़ को एनालाइज़ करिए। जो आज मैंने टारगेट लिखा था कितना पूरा करा, एक दिन में मान लीजिए 5 टारगेट का लिखा, 5 टारगेट से मेरे को बस 3 टारगेट करना है, 2 टारगेट छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट दिन 5 टारगेट था, 5 टारगेट से मेरे को बस 4 टारगेट करना है। फिर ये धीरे 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 10 टारगेट लिखा, 10 टारगेट में 8 टारगेट करना है, फिर 9 टारगेट करना है। 100% इफिशियंसी किसी का नहीं हो सकता है, ह्यूमन का तो खास कर नहीं होता है 100% इफिशियंसी मशीन का होता है भाई, मशीन का भी इफिशियंसी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग तो ह्यूमन है। ठीक है, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करिए, धीरे 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 स्टेप लीजिए, टारगेट को पूरा करिए और मेडिटेशन करिए, शांति से बैठिए, इनर वर्ल्ड को देखिए, क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ को देखिए। पहले तो मतलब अगर 2026 में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, 2026 में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा सोच रहे हैं कि मेरे को मिलियनियर बनना है, कुछ जो बड़ा ड्रीम है उसको अचीव करना है, तो सबसे पहले एक पेज उठाइए, जो भी चाहते हैं आप अपने लाइफ में, उस पेज में सारा चीज़ लिख डालिए कि 2026 से मुझको कार चाहिए, बंगला चाहिए, एसी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, मर्सिडीज़ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको, सारा कुछ उस एक पेपर में लिख डालिए। लिखने के बाद उसे रोज़ देखिए और देख कर अपने डे को कंपेयर करिए। अगर आपका एक दिन खराब जाता है, उस एक दिन खराब गया, और फिर चेकलिस्ट जो आपका जो चार्ट था, जो आपने तैयार करा, जो मुझे 2026 में अचीव करना है, आज मैं दिन खराब गया, देखिए बैठ के जो मैंने लिखा था टारगेट, अरे मेरे को मर्सिडीज़ खरीदना है, बंगला खरीदना है, ये करना है, वो करना है, क्या आज का दिन जो मैं अभी कर रहा हूँ, उस चीज़ को जो कार्य है, उस कार्य से क्या मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। इस चीज़ को देखिए, एनालाइज करिए। फिर आपका ब्रेन उसी टाइम पे मना कर देगा, कुछ नहीं हो पाएगा भाई तेरे से। अगर ये सिग्नल दिया कि नहीं कर पाएगा, उसी टाइम पे अपने आप को फोर्सफुली बैठा के लिखना है कि नहीं, मुझे अब टारगेट पे फोकस करना है, मुझे क्या करना है, उसका एक चेकलिस्ट तैयार किए, फिर उसको काम करना है। सिंपल बता रहा हूँ, एक तैयार करिए, चुपचाप एक तैयार करिए, एक चेकलिस्ट तैयार करिए। ठीक है, चेकलिस्ट तैयार किए, आप क्या करना चाहते हैं 2026 में सारा लिखिए उस चीज़ में। ठीक है, फिर उसके बाद जंप करिए डेली टारगेट पे लिखिए पहला बात कि आपको सुबह उठना है, पहला बात। सुबह उठ के बाद आपको सबसे पहले अपने दिनचर्या को लिखना है, क्या क्या मुझे आज दिन में करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ को लिखिए पूरा अच्छे से, पहला बात। फिर रात को सोने से पहले जितना भी काम किया है उस चीज़ को एनालाइज करिए। दिन में एक बार मेडिटेशन करिए, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, जितना भी आप कर सकते हैं करिए, बेस्ट रहेगा। एक्सरसाइज करिए, वो बहुत ज़रूरी है। बुक रीडिंग करिए, बहुत ज़रूरी है। जिम जाइए, बहुत ज़रूरी है। ये सारा चीज़ करके देखिए, और अपने इनर वर्ल्ड को एक शांत मोड में रखिए, साइलेंस मोड में रखिए। जो इंसान सबसे ज़्यादा बोलता है ना, वो इंसान प्रिडिक्टेबल बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो इंसान सबसे ज़्यादा बोलता है वो इंसान प्रिडिक्टेबल बन जाता है। जो इंसान सबसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है वो इंसान प्रिडिक्टेबल बन जाता है। अपनी एनर्जी को सेव करिए, वो एनर्जी सेव करके खुद में लगाइए और खुद में लगाकर अपने टारगेट को हिट करिए। ठीक है, बड़ा करना है यार। ठीक है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत सारे सपने हैं, उस चीज़ को अचीव करना है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा चीज़ बना रहे हैं जिससे भारत का जो पॉपुलेशन है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेट करके वो अर्न कर रहे हैं। आप भी कुछ बनाइए, बेहतरीन बनाइए, ऐसा कुछ डिवाइस बना दीजिए जो आपका
भारत का अगर 144 करोड़ है, अगर आप इसका 0.01% 0.001% पॉपुलेशन पे भी आप काम कर डालते हैं मेरे भाई, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा बनाइए। बड़ा करने के लिए, लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, उस बड़ा चीज़ को अचीव करने के लिए ना सबसे पहले ना आपको अकेले होना पड़ेगा। ठीक है, आपको अकेले होना पड़ेगा और अकेले बैठ के सारा कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। आपको हर एक डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या करना चाहता हूँ मैं, क्या नहीं करना चाहता हूँ मैं, हर एक चीज़ को। और हमेशा अपना जो ग्रुप ऑफ पीपल रखिए ना, हमेशा आपसे ज़्यादा हाई थिंकिंग जो रखता है उसके साथ रहिए। ठीक है, हमेशा उनके साथ कभी मत रहिए जो मतलब आपसे नीचे सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि होता ही है ना कि माइंडसेट भी मैटर करता है अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में। आपका माइंडसेट कैसा है? आप हाई एनर्जेटिक पर्सन हो और बैठ रहे हो किसके साथ? एकदम लोएस्ट एनर्जी लेवल, जो इधर उधर का बात कर रहा है, फलाना ढिमकाना का बात कर रही है, ये देखो उसके साथ क्या चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब ना नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो इंसान जो देखो ऐसा होता है ना कि इंसान का जो ब्रेन है, जो कंज्यूम करेगा, जो चीज़ कंज्यूम करेगा वही चीज़ रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी। तो ट्राई करिए अपने ब्रेन को ना पॉजिटिव चीज़ कंज्यूम कराइए। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ कंज्यूम कराइए। ये नहीं कि दूसरे के बारे में बुराई कर रही है, ये नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर यार। एट द एंड कुछ मैटर नहीं करता है। एट द एंड सिर्फ आपके जेब में कितना पैसा है ये मैटर करता है, आपका फैमिली कितना आगे जा रहा है, कितना सक्सेसफुल है, यही सारा चीज़ मैटर करता है। आप अपनी लाइफ में खुश हैं कि नहीं है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है उसकी लाइफ से क्या ही मतलब है हमको, क्या ही हमको खुशी मिल रहा है? कुछ नहीं मिलने वाला भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। दिमाग ख़राब हो जाएगा, और दिमाग ख़राब हो गया जो टारगेट हिट कभी नहीं कर पाएगा, जो लाइफ में बनना चाहते हो कभी नहीं हो पाएगा भाई, कभी भी नहीं हो पाएगा। अपने आप पे फोकस रहो। ठीक है, कम उम्र है, ठीक है, 25 साल 26 साल बहुत कम उम्र है, बहुत बड़ा करना चाहते हो तो अपने आप को ना कॉन्साइज करो। ठीक है, अपने आप को एक बाउंड्री में फिट करो। ठीक है, अपन लोग को इस कैटेगरी में नहीं आना, अपन लोग को इस कैटेगरी में आना है। इस कैटेगरी में आने के लिए ना इंसान को ना बहुत घिसना पड़ता है, बहुत घिसना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही घिसना पड़ता है भाई। ये जो कैटेगरी है ना भाई, ये कैटेगरी कंज्यूमर वाली कैटेगरी है, कंज्यूमर वाली कैटेगरी। और ये जो कैटेगरी है ना वो सेलर वाली कैटेगरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं और हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो अपने लाइफ में ना हमेशा एक बात बोलूँगा, अपने लाइफ में ना कंज्यूमर के साइड कभी मत जाइए। ट्राई टू बिकम ए सेलर। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया वीडियो। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इस कैटेगरी में कभी नहीं आना है, इस कैटेगरी में कभी भी नहीं आना अपनी लाइफ में। इस कैटेगरी में कभी नहीं आना है, हमेशा आना तो इस कैटेगरी में आना है। इस कैटेगरी में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप को हैबिट में बांधिए, अपने आप को बाउंड्री में बांधिए, फिर देखिए आपके लाइफ में क्या चमत्कार होता है। बुक रीडिंग करना है, पहले ध्यान रखिएगा, बुक रीडिंग करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आप दिन का 10 पेज पढ़ते हैं तो एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। 36-50 पेज पढ़ सकते हैं आप। 36-50 पेज समझ रहे हैं? एक साल में कम से कम आप अराउंड कितना 7-8 बुक कंप्लीट कर सकते हैं ईजिली। वो मिनिमम बता रहे हैं भाई, हाँ मिनिमम। तो ट्राई करिए, पहला बुक पढ़िए, एक मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए। और हाँ, लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो उस चीज़ के पीछे ना कुछ स्किल वगैरह होगा। ठीक है, उस स्किल पे काम करिए। और कोई भी स्किल को मास्टरी करने में तो जानते हैं 10,000 घंटे लगता है, तो हम 10,000 घंटा एक बहुत बड़ा नंबर है। तो स्किल मास्टरी पे भी ध्यान दीजिएगा भाई। स्किल मास्टरी बोल रहे हैं, स्किल पे मास्टरी करना है। स्किल पे मास्टरी करने के लिए एकदम स्किल पे जो मास्टरी करता है और स्किल के जो हाईएस्ट जो पीक होता है वहाँ पे पहुँचना है तो आपको उस स्किल में 10,000 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है, और 10,000 घंटा छोटा मोटा आवर है नहीं। ठीक है, अगर दिन का आप कितना मान लीजिए दिन का आप 3 घंटा देते हैं, 365 डे इंटू 3 कर लीजिएगा, और इंटू 365 इंटू 3 कितना आता है? 365 इंटू 3 5 18 19 10,000, मतलब अराउंड 10,000 1,900, मतलब आप 1100 घंटा एक साल में काम कर रहे हैं। अगर 3 घंटे लेते हैं तो इसको आपको मास्टरी करने में 10 साल लगेगा मेरे भाई, 10 साल लगेगा। ठीक है, कोई भी स्किल को मास्टरी करने में अगर आप एक दिन में 3 घंटा दे रहे हो, एक दिन में 3 घंटा दे रहे हो और आपको स्किल मास्टरी करना है तो आप 10 साल में करोगे भाई। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक दिन में 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा दे रहे हो ना भाई, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा दे रहे हो, तो वो चीज़ ना 10 साल से डायरेक्ट जंप करके ना आप 3 साल या 3.5 ईयर पे आ जाओगे। आपका टाइम बच गया ना,
टाइम बच गया, 6.5 ईयर या फिर 7 साल बच गया, टाइम बच गया आपका। उस टाइम में कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बस यही है, मतलब यही सारी बातें बतानी थी आप सभी लोग से। तो मैं बोलूँगा बस यही चीज़ की, बुक रीडिंग करिए, स्किल मास्टरी करिए, और जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, फैमिली से कनेक्टेड रहिए, बहुत बड़ी बात है, फैमिली से कनेक्टेड रहिए, पॉजिटिव चीज़ कंज्यूम करिए, पॉजिटिव चीज़ कंज्यूम करिए, ठीक है। गॉसिप वगैरह मत बैठिए, ठीक है। मर्जी आपकी है, बैठना चाहते तो बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अचीव करना चाहते हैं, अपना जो ड्रीम है वो देख लीजिएगा आप। गॉसिप करिए, क्वालिटी गॉसिप करिए, क्वालिटी डिस्कशन करिए, दोस्तों में बैठिए, डिस्कशन करिए, बड़ा बड़ा बातें, वही बड़ी बड़ी बातें आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ी होगी तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। राधे राधे, बाय।